हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेब इमिग्रेशन। सो टुडे इन दिस वीडियो और हम बात करने वाले हैं जो भी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है कनाडा के रिगार्डिंग, लाइक वहाँ पे डिपोर्टेशन होने वाला है 2024 या फिर 2025 में। पीआर नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स को, कनाडा में जॉब्स अवेलेबल नहीं है या फिर कनाडा में स्टूडेंट्स का फ्यूचर नहीं है। तो हम इन सब क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए चलेंगे। सो वॉच द वीडियो अंटिल द एंड सो यू डोंट मिस एनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट अपडेट। सो लेट्स डिव इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि 2024 या फिर 2025 में मास डिपोर्टेशन होने वाला है। जैसा कि हमको पता था कि प्रीवियसली कुछ महीनों पहले 750 जो स्टूडेंट्स थे जिनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स था उनको भी डिपोर्ट नहीं किया गया। ठीक है, इतना सीवियर या फिर इतनी क्रूशल गलती की वजह से भी उसके बाद भी स्टूडेंट्स को डिपोर्ट नहीं किया गया, बिकॉज वो स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं कनाडा गवर्नमेंट। तो अगर वो लोग डिपोर्ट नहीं हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी रीज़न हो ये चीज़ नहीं होगी। सो इसको आप नेगलेक्ट करते हुए चलें, बिकॉज ये सब नहीं होने वाला है। अगर हम पीआर की बात करते हैं कि पीआर नहीं अवेलेबल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पीआर के बहुत डिफरेंट वेज हैं। वहाँ से आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए, PSW कंप्लीट करिए, उसके बाद आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए। उसके बाद आपका अगर CRS स्कोर कम पड़ रहा है, लाइक आप उस पर्टिकुलर स्कोर तक नहीं पहुँच पा रहे हो, तो आप एक और प्रोग्राम के लिए इनरोल कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल वेज है पीआर को अप्लाई करने के लिए, तो उसकी भी कोई इशू नहीं है अभी कनाडा में। तो आप इजीली पीआर गेन कर सकते हो, बस आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी CRS स्कोर कंप्लीट होनी चाहिए। यू कैन अप्लाई फॉर पीआर इजीली इन कनाडा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि कनाडा में जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो बेसिकली जो न्यू रूल आया था कनाडा में, जब फुल टाइम जॉब्स अवेलेबल कर दी थी स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने फुल टाइम जॉब करके बहुत सारा पैसा अर्न किया है। ओके, और ये चीज़ चलेगी आपकी अप्रैल 30 तक, फुल टाइम जॉब का काम। इसके बाद आप इवेंचुअली आपको पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाएगी, बिकॉज अभी ये हो रहा है कि जो एक जॉब को 2 इंसान कर सकते थे, पर अभी क्या हो रहा है कि एक ही स्टूडेंट वो पूरा वर्क कर रहा है, तो उसको पार्ट टाइम नहीं मिल पा रहा है दूसरे स्टूडेंट को। तो हाँ, मान सकते हैं कि नहीं अभी अवेलेबल है, बट आफ्टर अप्रैल 30 यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर पार्ट टाइम जॉब्स। आपको मिल जाएगा बहुत ईजिली, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं कनाडा में स्टूडेंट का फ्यूचर नहीं है, ओके, तो लेट्स कंपेयर। कोई भी स्टूडेंट 12th के बाद इंडिया में है और एक स्टूडेंट चला गया कनाडा, तो अगर हम कंपेयर करते बोथ द स्टूडेंट्स, जो एक इंडिया में रह गया और जो कनाडा चला गया, आप जैसे अगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, अगर वो उसने कनाडा से 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है या फिर एजुकेशन पूरी लाइक उन्होंने पूरी डिग्री करी है, और यहाँ पे एक स्टूडेंट इंडिया के अंदर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी है। ठीक है, अब जैसे ही वो वापस अपनी होम कंट्री आएगा वो स्टूडेंट, आपको एक बहुत मेजर चेंज देखने को मिलेगा। एक तो वो स्टूडेंट जो होगा वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा, अपनी फीस खुद भर सकता है बिकॉज ऑफ द पार्ट टाइम जॉब। ये चीज़ आप इंडियन स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज 12th के बाद आपको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी कि आप अपनी पूरी फीस पे कर सकते हो 1 ईयर की, है ना। पर आप कनाडा में ये कर सकते हो बिकॉज वहाँ पे आपको आर्ली पैसे मिलते हैं, लाइक घंटे के हिसाब से यू कैन अर्न। सो आपको बहुत बेनिफिशियल होता है। आप एक स्टूडेंट सेल्फ डिपेंडेंट, मोर कॉन्फिडेंस हो जाता है, लाइक हाउ टू फेस द वर्ल्ड। बहुत चेंजेस भी आते हैं, तो बहुत अच्छा फ्यूचर है स्टूडेंट्स का वहाँ पर। तो आप ये चीज़ लेके मत चलिएगा कि वहाँ फ्यूचर नहीं है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी चेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स के अंदर वहाँ जा कर के। सो बहुत चीज़ें हैं। और स्पेशली एक और चीज़ कि कनाडा के अंदर PSW जो है हमारा, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, कभी भी एक्सटेंशन नहीं प्रोवाइड करता था कनाडा, जस्ट बिकॉज कोविड के टाइम पे ये हुआ था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं मिल पाया था। उस वजह से क्या हो रहा था कि उनको PR में प्रॉब्लम हो रही थी। जस्ट टू अवॉइड, बिकॉज उनको जो नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए उनको 18 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया गया था बिकॉज ऑफ द कोविड। ये कुछ भी परमानेंट चेंजेस नहीं थे, वो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आया था। और अब चीज़ें बंद हो रही हैं, तो उसमें कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे अब नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ें मत सुनिए आप, बिकॉज कनाडा इज़ गुड फॉर यू, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, अफोर्डेबल है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर कनाडा। सो इफ यू वांट टू आस्क any questions regarding all of these, you can contact us. You can just call us on the number given on your screen. You can DM us on Instagram. You can directly message on WhatsApp also. So that's it for today's video. Thank you for watching.